नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिक क्लासेस पे। आज का वीडियो है एसएससी जीडी स्टूडेंट के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम कब लिया जाएगा उसकी घोषणा हो चुकी है, पोस्ट भी बढ़ गया है। तो प्यारे दोस्तों, अपनी तैयारी और तेज कर दीजिए। इसलिए आज से आप सबके लिए लेकर आए हैं पिछले साल एसएससी जीडी में पूछा गया जीके जीएस का प्रश्न। पिछले साल 63 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। सारे सेट का प्रश्न लेकर आएंगे। एक वीडियो में 4 सेट का प्रश्न रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 16 नवंबर 2021 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को खाली स्थान नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को? तो इंग्लिश प्रो। नेक्स्ट है अल्फा कण खाली स्थान के द्वि आवेशित आयन होते हैं, डबल चार्ज आयन होते हैं अल्फा कण के किस पे? तो आंसर हो जाएगा हीलियम पे। अल्फा कण के डबल चार्ज होते हैं। नेक्स्ट है 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा खाली स्थान प्रति माह तय की गई थी। तो 816 तय की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोशलिस्ट के संवर्धन में संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा 43 बी। नेक्स्ट देखते हैं कि नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। तो फकीर चंद कोहली को जाना जाता था भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक। फकीर चंद कोहली भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक। नेक्स्ट है राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? आंसर हो जाएगा अकबर के। अगला है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? मराठे और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच हुआ था। पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई थी, एक 1526 ईस्वी में और एक 1556 ईस्वी में और तीसरा 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है खाली स्थान वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा स्विच। स्विच वो साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था? अब मालाबार में भाग लिया था भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 4 देश भाग लेता है मालाबार नौसेना अभ्यास में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1.8 के अनुपात होता है। नेक्स्ट है खाली स्थान को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि तीरंदाजी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व खाली स्थान करता और करती है। सही आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? संवाद कौमुदी। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने खाली स्थान को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का कीट प्रायोजक घोषित किया है। तो एमपीएल स्पोर्ट्स को। किसे? एमपीएल स्पोर्ट्स को। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये 2020 से 21 के लिए की गई। अगला है टीम केरल ब्लास्टर। टीम केरल ब्लास्टर किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खाली स्थान बार संशोधन किया गया है। यानी भारतीय संविधान में कितने बार संशोधन किया गया है 12 जनवरी 2019 तक? आंसर हो जाएगा 103 बार। अगला है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा शारदा नदी। खाली स्थान मीजे लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। तो चेराव मीजे लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। खाली स्थान सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमेलित मिश्रण हुआ है।
तब पट्टदकल सरागाही कला 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वस्तुओं को सुमेलित मिश्रण हुआ है। नेक्स्ट है, गिरीश कर्नाड अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गिरीश कर्नाड। अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की है? नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की। आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा? 2019-20 में आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में खालिस्तान नदी में मिल जाती है। आंसर हो जाएगा सिंधु नदी में मिल जाती है। भारत के पंजाब से जो 5 नदियां निकलती है पाकिस्तान में मिथनकोट में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने खालिस्तान के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। सही आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। नेक्स्ट है सेट नंबर 2, जो 16 नवंबर 2021 को ही आफ्टरनून में पूछा गया था। पहला प्रश्न है उसका कि त्वेसा मलिक एक भारतीय खालिस्तान खिलाड़ी है। तो गोल्फ के खिलाड़ी हैं त्वेसा मलिक। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ला लीगा खिताब खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने खालिस्तान के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने गोरखपुर के एक प्राणी उद्यान का किनके नाम पे? अशफाकुल्ला खान के नाम पे रखने का मंजूरी दी है। अगला है, जुलाई 2019 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा तरुण चौधरी। मेढक अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। वहाँ ऑप्शन होगा और पूछा गया होगा कि अपनी त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा मेढक। अगला है, होजेनकल जलप्रपात। होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है तमिलनाडु में। 1857 तक लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा जीवन प्रमाण। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन था एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, पोटेशियम। आंसर हो जाएगा पोटेशियम। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन? पोटेशियम। नेक्स्ट है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा यह अरब सागर में गिरती है। ये कथन गलत है, जबकि यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। सही था। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी सही है। ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। ये भी सही है। अगला है जो प्रश्न है वो है, किस देश ने 2020 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ की मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा खालिस्तान में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था कब? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। भोरमदेव मंदिर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु बहुपरमाणिक पोलियोटोमिक है? ऑप्शन था ऑक्सीजन, हीलियम, सल्फर, आर्गन। और इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। कौन सी धातु बहुपरमाणिक है? तो सल्फर। 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा आर्थर क्रॉफ्ट को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा है। तो 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा केवल कुमार शर्मा को। किसी वस्तु के त्वरण को तब खाली स्थान
कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। आंसर हो जाएगा एक समान। किसी वस्तु के त्वरण को तब एक समान कहा जाता है जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अगला है, खाली स्थान ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे, तो वर्धमान महावीर ज्ञात्रिक कुल के थे। नेक्स्ट है, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद को कहा जाता है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत जितना भी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं, कोर्टस ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोर्टस ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। अनुराग सिंह ठाकुर ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने। किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा असम। 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी असम को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 3, जो 16 नवंबर 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में। पहला प्रश्न है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1854 में की गई थी। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। अगला है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की 2021 की जनगणना के अनुसार देश में खाली स्थान सर्वाधिक कस्बे थे, कितने थे? तो 4041 सर्वाधिक कस्बे थे। अगला है, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो तलाजा गुफाएं गुजरात राज्य में स्थित है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं को स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में कौन सी उनमें से एक नहीं है? एक नहीं था कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते LBA पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, ये नहीं था। अगला प्रश्न है कि संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान के अनुसूचित दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। यानी दल बदल अधिनियम कब पारित हुआ था, किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। अगला है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? और इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना का। और अर्जेंटीना के अभी नामी गिरामी फुटबॉलर हैं लियोन मेसी। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो साई प्रणीत एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला है, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ खाली स्थान का हिस्सा थे। तो फराजी आंदोलन का हिस्सा थे शरीयतुल्लाह खान। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? आंसर हो जाएगा 9.6। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? आंसर हो जाएगा बाबर। पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। उसके बाद पहला मुगल सम्राट बना बाबर। नेक्स्ट है, 16 नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर प्लिट्स नामक ऐसी ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पीने के लिए शुद्ध और उपजाऊ जल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है।
पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेयजल के रूप में जाना जाता है, उपजाऊ नहीं, उपयुक्त जल को। अगला है, अभिनेत्री कंगना रनावत ने खालिस्तान नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, और पंगा मूवी के लिए उन्हें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। अगला है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2021 में शामिल है। अगला है, मीर जाफर को वर्ष खालिस्तान में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो 1764 में प्रतिष्ठित किया गया था। अगला है, मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करता है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें किस राज्य में मेगा फूड पार्क यानी आभासी उद्घाटन किया था? आंसर हो जाएगा पंजाब में। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री खालिस्तान ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला था। किसने? तो मोहम्मद हुसैन रोबोल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये कथन सत्य है, यानी दूसरा कथन, क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, बाकी सब कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन खालिस्तान के तहत किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत गठन किया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर 4, जो 17 नवंबर 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। अगला है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? सही आंसर हो जाएगा जापान से। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। अगला है, किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा को खालिस्तान बार परिक्रमा पूरी कर ली है, तो 9000 बार। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। निम्नलिखित में कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? आंसर हो जाएगा सुमेरियन। सुमेरियन जो है वो मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं कि नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची के 5 बैंकों में से एक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, जबकि जियो पेमेंट्स बैंक, HDFC और एक्सिस बैंक है। नेक्स्ट है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की है। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 साल होनी चाहिए। अगला है, जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। कौन सा? तो जब कैटरपिलर यानी प्यूपा नामक अपने जीवन चक्र को अगले चरण प्रवेश करने के लिए खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है, प्यूपा। अगला है, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? सही आंसर हो जाएगा 19 सीटें। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को। 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, 27 जनवरी 2020 को पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो पवन सुखदेव को।
सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण के रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। कदम बांध कदम नदी पर गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। जो कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। अगला है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? आंसर हो जाएगा 1971। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा जेम्स रेंजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में। ये था एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर। नेक्स्ट इसी तरह 4 सेट के वीडियो आते रहेगा और टोटल 63 सेट है। सारे वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।